School, Uttar Pradesh, and thank you so very much for coming. So I request sir, please say a few words. थैंक यू मैम। मैं एज परिवार का धन्यवाद करना चाहता हूँ। विवेक सर ने समय समय पर बहुत ज़्यादा मुझे गाइड किया और एक सफल मार्गदर्शन सर के द्वारा मिलता रहता है मुझे समय समय पर। या ये कह सकते हैं कि मेरा टेक्निकल गूगल विवेक सर हैं कि मैं टेक्निकल फॉल्ट में जब भी फंसता हूँ तो विवेक सर को ही कॉल करता हूँ, वो सेक्टर चाहे जो रहा होगा। क्योंकि बताना चाहूँगा 15 अगस्त 2010 हमारा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट हुआ था, जो हमारे बड़े भाई श्री राजीव जायसवाल जी ने स्टार्ट किया था। गत वर्ष 2021 में 4 मई हमारे बड़े भाई साहब का देहांत हो गया था कोविड टाइम पीरियड में। तो उसके बाद उनका साथ नहीं रहा, लेकिन उनका एक उद्देश्य था कि ग्रामीण क्षेत्रों तक हम लोग एजुकेशन को पहुंचाएंगे। उन्होंने 2014 में अपनी संस्था भी स्टैब्लिश करी थी, संभव विकास सेवा संस्थान। तब से एक उद्देश्य लेके मैं उनके साथ ही चला और हम लोगों ने हेल्थ सेक्टर, आईटी और जितना भी रूरल अवेयरनेस प्रोग्राम्स रहते हैं उसमें दृष्टि फाउंडेशन के साथ, एज एजुकेशन के साथ, सीएससी एकेडमी और डिफरेंट टाइप के कई सारे गवर्नमेंट ऐसे प्रोग्राम रहते हैं जो मेन हमारा मोटो रहता है कि हम बच्चों को किसी भी तरीके से जो शिक्षा से वंचित रह जाते हैं उन तक सुविधाओं को पहुंचा सकें। आज मैं बताना चाहूँगा सर को कि पिछले साल से एक मुहिम हम लोगों ने स्टार्ट करी है कि 4 मई, क्योंकि मई में मेरे भाई साहब का देहांत हुआ था, तो हर वर्ष मई माह हमारे यहाँ बच्चों के लिए निःशुल्क रहता है। उस मई माह में हम 3 महीने का एक बेसिक कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों के लिए चलाते हैं। ये मुहिम पिछले वर्ष से मैंने स्टार्ट करी और सर को बताना चाहूँगा पिछले वर्ष मैंने 144 बच्चों को बेसिक कोर्स 3 मंथ सर्टिफिकेशन, उनका ट्रेनिंग प्लस लास्ट टाइम उनका जो सर्टिफिकेट भी रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को प्रोवाइड किया है। और अभी मई में हम लोग फिर से इसको स्टार्ट कर रहे हैं और हमारा एक उद्देश्य है कि इसको हम लोग इस तरीके से लेके जाएंगे, चाहे 100 बच्चे का पंजीकरण हो, 200 हो, 300 हो या 500 हो, हम ये 3 महीने बच्चे को बिल्कुल फ्री एजुकेशन देंगे और उन बच्चों को देंगे जो कहीं ना कहीं उद्देश्य हमारा ये है कि बहुत सारे बच्चे हैं जो आज भी 2000, 3000, 5000 फीस सुनकर इंस्टीट्यूट तक आते ही नहीं, वो घर में बैठे हुए हैं, उनके पास पैसे नहीं, वो कंप्यूटर नहीं सीखते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि वो ऐसे बच्चे घर से निकलें, कम से कम इसी बहाने कंप्यूटर कहीं ना कहीं डिजिटल लिटरेसी तक वो पहुँचेंगे। कंप्यूटर साक्षरता में एक छोटा सा योगदान हमारी संस्था से ये रहा है। और दूसरा बताना चाहूँगा पिछले 2021 से और अभी 2025 तक टोटल हमने 700 बच्चों को अंडर यूपी गवर्नमेंट जनरल ड्यूटी असिस्टेंट, फ्लेबोटोमिस्ट, ऐसे कई सारे छोटे हेल्थ केयर प्रोग्राम्स रहे हैं जिसमें 700 बच्चों को हम लोगों ने ट्रेनिंग दी है। और वो बच्चे आपके लखनऊ में होम केयर अटेंडेंट, एज अ होम केयर अटेंडेंट, सैंपल कलेक्शन और जनरल ड्यूटी असिस्टेंट पे 15 से 16 हज़ार रुपये जो होम केयर पे बच्चे काम कर रहे हैं। हमारे ऐसे कई सारी ऐसी लड़कियां हैं जो होम केयर अटेंडेंट और जीडीए पर 15 से 16 हज़ार रुपये नौकरी आपके लखनऊ में सर कर रही हैं। और पिछले फरवरी में जो कैंसर सप्ताह रहा था उसमें सर 500 महिलाएं और बालिकाओं को अवेयर किया गया था, क्योंकि महिलाओं में कैंसर को लेके बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसके भी कुछ इश्यूज हैं। और सर बताना चाहूँगा अभी हाल ही में आपके लखनऊ का बहुत ही पॉपुलर एनजीओ है हेल्थ से रिलेटेड वात्सल, डॉक्टर नीलम सिंह जी का, उनके साथ मिलके एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है, क्योंकि वो हमारे बड़े भाई साहब की मैम रही हैं, उन्हीं के अंडर पे काम करते थे। तो उन्होंने हमारी संस्था को एक मौका दिया है कि हम लोग 4500 बालिकाओं का हमें लक्ष्य दिया है जिनको हमें कैंसर पे अवेयर करना है। तो उसके लिए अभी हम लोगों ने सूची पहुंचा दी है मैम को, जो कि सर नेक्स्ट मंथ हम लोग कार्यक्रम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। एंड एज परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद कि इस कार्यक्रम के आने में। थैंक यू सर। Thank you sir, thank you so very much for coming. So screen next. So मैं request करूँगी sir से please say few words and big clap for him. Everybody come on, clap for him. अल कबीर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से मैं प्रदीप विश्वकर्मा। ये हमारे गवर्नर साहब हैं जो कि हैदराबाद में रहते हैं। ये इंस्टीट्यूट चलाने का जो है मेरे माइंड में अचानक चल रहा था, तो सर जी जो कि बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, इनका ज़्यादातर तो हैदराबाद में अपना खुद का बिजनेस है और मेडिकल क्षेत्र में भी है, कई सारे क्षेत्र में। तो इनसे मेरा मुलाकात हुआ
तो अचानक जो है इन्होंने कहा प्रदीप अगर हो सके तो साथ में काम करें। मैं सोचा कि यार इतने बड़े आदमी और मैं एक मामूली सा एक छोटे से इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा था, फिर मैंने कहा यार चलो देखते हैं क्या है। उसके बाद सर ने मुझे हैदराबाद बुलाया और उसके बाद जो है बातचीत हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि चल के आइए पार्टनरशिप पर काम करते हैं। हमने कहा चलिए ठीक सर। और उनकी वजह से जो है एक सर थे अभी मिस कर गए ज्वाला सर, जिनके मार्गदर्शन से मुझे सर के साथ जो है काम करने का मौका मिला। वो आए नहीं, उनके यहाँ भी थोड़ा एक ट्रेजेडी घट गई थी और काफ़ी मिस कर रहे हैं सर के। तो क्या हुआ कि धीरे धीरे जो है कार्यक्रम हमारा चल रहा है। डिग्री कॉलेज के अंदर बहुत बड़ा कैंपस है और इसी के साथ अब एक लाइब्रेरी बन रही है सर की देख रेख में। अच्छा, यहाँ आने से पहले मुझे एक शिकायत थी सर से। अच्छा, वो आते ही यहाँ दूर इसलिए हो गई क्योंकि सर ने अभी बताया कि मैं जो है एक कॉलेज भी ज्वाइन कर लिया हूँ। क्योंकि जब सर के पास जब फोन करते थे अभी 2-3 महीना पीछे, तो सर से एक शिकायत आती थी। सर कहते थे कि अच्छा मुझे फोन करने से पहले मैम के पास कॉल करूँ। तो मैं सोचता था भाई क्या हो गया। तो अभी पता चला कि सर जो है कॉलेज ज्वाइन कर लिए, तो उनके पास ज़्यादा समय नहीं है। और इसके लिए जो है मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि विवेक सर ने अभी बता दिया कि भाई मैं क्यों कॉल ज़्यादा रिसीव नहीं कर पाता। और बाकी जो है ये जो एज की जितनी ही तारीफ की जाए और स्पेशली जो मैम हैं उनका, तो मैं क्या कहूँ, जब भी एक्चुअली क्या होता है कि मैं सुबह ही उठता हूँ 4 बजे, तो मुझे जब भी कभी कोई कॉल करना होता है तो मैं सुबह ही कॉल कर देता हूँ। तो मैं कभी डरता रहता हूँ कि मैं सर अभी सो तो नहीं रहे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। 5 बजे 6 बजे जब भी मैं कॉल करता हूँ तो सर रिसीव कर लेते हैं और बताते हैं। और मैम का जो है मैं बहुत आभारी हूँ कि जो है डायरेक्ट उन्हीं के पास कॉल किया करेंगे। क्यों सर, सही है? और जो है बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो वेरी मच। सो लेट्स मूविंग ऑन। मेरा नेचर मिजाज स्वभाव बिल्कुल ऐसा नहीं है ये आपके लिए कि बाद मुद्दतों की दुआओं में असर आया है और आप यहाँ पर आई तो ऐसा लगा जमीन पर चांद उतर आया है। प्लीज क्लैप फॉर दैट। थैंक यू। यूपी वाले तो हमेशा आगे हैं और अगर मैं झारखंड से यूपी आई हूँ तो जरूर कुछ सोच करके कुछ देख करके आई हूँ। तो सबसे पहले आप सभी को झारखंडी जोहार। अगर झारखंड को देखा जाए, यूपी वाले तो ऐसे बहुत मोटिवेट कर रहे हैं और सर यूपी में पूरी तरह से छाए हुए हैं। माई सेल्फ मधु तिर्की फॉर ब्राइट फ्यूचर इंस्टीट्यूट रांची झारखंड विथ 17+ ईयर एक्सपीरियंस। अगर मैं कुछ सेल्फ बदलाऊँ, यहाँ सारे सेंटर वाले हैं, मैंने कभी भी 17 ईयर एक्सपीरियंस के साथ किसी फ्रेंचाइजी को लेना कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया था, क्योंकि 17 ईयर देना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन फर्स्ट टाइम विवेक सर के साथ मिलने के बाद ये लगा, और जैसे विजय सर ने कहा कि सिंगल जो मोती होते हैं वो कभी भी माला नहीं बन पाते हैं, तो मैं जरूर जिस जगह पे थी एक मोती की रूप में काम करने की हमेशा कोशिश की। लेकिन एज एजुकेशन के साथ आने पर मुझे भी ये मोटिवेशन मिला कि उस जगह पे जहाँ जड़ जंगल और जमीन के लिए लोग परेशान हैं और जिनके पास जड़ जंगल और जमीन है उनके पास एक्चुअल स्किल एजुकेशन और वो मेंटलिटी है ही नहीं कि वो आगे कुछ सोच पाए, तो उस जगह मैं चाहूँगी कि एज एजुकेशन का जितना भी स्किल कोर्सेस है, एडवांस कोर्सेस है, वो सारा कुछ झारखंड में भी उतना ही जितना यूपी में डेवलप हो चुका है और विवेक सर छा गए हैं, तो हम भी झारखंड में विवेक सर के साथ एज एजुकेशन और ब्राइट फ्यूचर छा जाए। थैंक यू। Thank you so very much and all the very best and good luck for your lovely future. Thank you so very much for coming and please have a seat. Thank you ma'am. Okay, so let's moving on. आप यहाँ पर मौजूद हैं and अगली आवाज़ अनुराग सर की. Thank you. उपस्थित पार्टनर को सादर प्रणाम करता हूँ। मैं अनुराग गुप्ता, ग्राम मजगई, डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी।
जो कि नेपाल बॉर्डर पे मेरा गांव है और शायद आप लोग वहाँ गए भी होंगे। मैं 2019 में मैंने खुद कंप्यूटर कोर्स पूरा किया। उसके पहले मैं एक हिंदी अध्यापक था छोटे से स्कूल में, और मुझे लगा कि आगे कुछ पढ़ना चाहिए, करना चाहिए, तो मैंने 19 में खुद अपने कंप्यूटर कोर्स पूरा किया और उसके बाद लगभग 2-3 साल तक मैंने जॉब की। वहीं 2023 मई 2023 में मेरी सर से बात हुई फ़ोन पे, और जुलाई 2023 में मैंने अपनी संस्था डाली निहासन में। लास्ट ईयर थोड़ा डाउनफॉल आया तो मुझे लगा कि मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा, लेकिन सर ने हेल्प की, मुझे मोटिवेट किया, मेरी मैम से बात हुई और मैंने फिर लोकेशन चेंज किया। अब मैं जहाँ पे हूँ मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ और अपने सपनों को साकार करूँगा। अगर मैं विवेक सर के बारे में बात करूँ तो क्या बात करूँ, मेरे पास शब्द ही नहीं है। अब सर इतने डाउन टू अर्थ पर्सन है, हमेशा हेल्प करते रहते हैं। जब भी ज़रूरत लगती है सर के पास फ़ोन करो, तुरंत पिक करते हैं, बात करते हैं, समझाते हैं। इवन दिसंबर में मेरा मन हो गया था मैं क्लोज कर दूँ, आगे काम ना करूँ, लेकिन सर ने मोटिवेट किया, मैम ने मोटिवेट किया। और विवेक अस्थाना सर, उनके बारे में क्या कहूँ, वो भी बहुत ही अच्छे पर्सन हैं। जब भी ज़रूरत लगती है फ़ोन करो, तुरंत रिसीव करते हैं, हेल्प करते हैं। और अभी मुझे सिर्फ 1.5 साल हुए हैं, आशा करता हूँ मैं बहुत आगे भी जाऊँ सर के साथ। और अभी मेरी बेटी है जिसने अभी 10th के एग्ज़ाम दिए हैं, CBSE का रिजल्ट आना है और उसके सपनों को उड़ान भरना है। तो आई होप एज के साथ उसके सपनों को भी मैं आगे ले जाऊँगा। विवेक सर को एक बार धन्यवाद देना चाहूँगा, उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। बेटी 10th में आपके जो मतलब टीचर से कौन सी जड़ी बूटी खाते हैं कि वो लग ही नहीं रहे, मारे रहे और बता रहे 10 साल की बच्ची है, तो ये भी बड़ी कमाल की बात है। मैं चाहती हूँ सर के लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। जो लोग भी इनसे फिटनेस का जानना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर ले लीजिएगा इनसे। और अभी जो सर पहले गए थे, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द सर, जो बता रहे थे कि 25 साल शादी के हो गए, उन दोनों का नंबर लीजिए आप। एंड हम आगे बढ़े उससे पहले हमारे विवेक सर का कहना है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और डर के नैया पार नहीं होती। इसी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए सर सबको मोटिवेट करते हैं, गाइड करते हैं। और अगला नाम स्क्रीन पे मैं चाहूँगी अगर जी हमारे साथ मौजूद है, अगर आपके दोनों हाथ खाली हैं तो आपको बस इतना ही कहना चाहूँगी कि नज़र से मिलाइए तो कुछ बात बने, जरा सा मुस्कुराइए तो कुछ बात बने। ऐसे खामोश क्यों बैठे रहते हैं आप, जरा सा जोरदार तालियां बजा दिया कीजिए, कुछ बात बने। अगर कोई इतनी दूर से आया है तो एटलीस्ट यू शुड अप्रिशिएट। थैंक यू सो वेरी मच। मैं ग्लोबल कंप्यूटर ट्रेड स्टोर कौशाम्बी से, और मेरा नाम प्रत्युष कुमार है। मैं भी 2023 में ऐसे संस्थान से जुड़ा हुआ हूँ और काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे जुड़कर। इससे पहले मैं कुछ काफ़ी समय तक मैंने दूसरे सेंटर पे बच्चों को ट्रेन देता था, लेकिन इधर 2023 में मोबाइल से मैंने खुद का सेंटर ओपन किया और अब इसके साथ काम कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा एच सेंटर, एच टीम को और एच एजुकेशन को। Sir, thank you so very much for coming. Please have a seat. Next please, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट गोपालगंज बिहार से। और कहते हैं कि जहाँ ना चले रेलगाड़ी वहाँ चले मारवाड़ी और बिहारी। मैं मारवाड़ी और सर बिहारी। प्लीज एक बार जोरदार तालियां सर के लिए। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इंस्टीट्यूट के माध्यम से शमशाद अली सर और हमारे बिहार में 3-4 फ्रेंचाइजी करते हैं, चलता है। और ये जो नेशनल टेक्निकल ट्रेनिंग जो है ये सेफ्टी के पर्पज से काम करता है, इंडस्ट्रियल फायर सेफ्टी मैनेजमेंट का कोर्सेज कराता है। और पूरे बिहार में 3 लोकेशन पर इसका चलता है। सबसे फर्स्ट लोकेशन पर जो है पटना सब्जी बाग में, और सर का फोन गया वहाँ पे, सर का वहाँ पे फोन गया और वहाँ से हम सर का कुछ ड्रेस कोड है लेकिन हम पहन के नहीं आ पाए क्योंकि थोड़ा टाइम का भी दिक्कत था और कुछ समय का भी बहुत बड़ा दिक्कत था। तो पर्सनली जो हमको पसंद है और जो हमारे प्रिय का पसंद है वही कलर पहन कर हमने आया, ठीक है। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद सर जो हमको याद किए, उनका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रहा और मैम का भी कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रहा, ठीक है। तो हम लोग सेफ्टी का ट्रेनिंग कराते हैं और बिहार के 3 लोकेशन पर हम लोग कराते हैं। और तीनों लोकेशन का बात करें हम, बहुत अच्छा सेफ्टी से हम
भी कंपनी है, अडानी है, एल&टी है, टाटा स्टील है, टाटा मोटर्स है, मेट्रो का जो प्रोजेक्ट है, इसमें हमारा इंडस्ट्रियल लाइन का लड़का सब काम करता है सेफ्टी से। लेकिन 2021 में विवेक श्रीवास्तव सर से हमारी मुलाकात हुई और लड़का उनसे हमारा बहुत बड़ा मतलब कि कम्युनिकेशन है। लड़का सब बोला कि सर कंप्यूटर स्किल को लाया जाए, जो हम लोग को किसी भी ऑफिस में वर्क करने में बहुत कठिनाई हो रही है। तो हम क्या किए, विवेक श्रीवास्तव सर से एक बार अपने बिहार में भी बुलाए थे और सम्मानित भी कराए थे और सर का बहुत अच्छा कम्युनिकेशन रहा, सर का बहुत अच्छा लगाव रहा, जो बिहार में हमारे सिवान डिस्ट्रिक्ट और गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में पहुंचे थे। आज भी उनका आभारी हैं, आज भी उनका बहुत बड़ा हमारे पास एहसान है कि सर बिहार में भी चल के हमारे यहाँ गए थे और बिहार विद्वानों का शहर माना जाता है और बिहार से बहुत अच्छे अच्छे विद्वान इंडिया में चल के आए हैं और आते रहेंगे, ठीक है। और बाकी बेस्ट ऑफ लक, ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन सर का लगाव और सपोर्ट और कम्युनिकेशन हमारे लिए बहुत प्रेरित करता है और सर का रिस्पेक्ट और सर का जो कम्युनिकेशन है देखकर हम यहाँ पर आए हुए हैं। बाकी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर, थैंक यू सो वेरी मच। सो लेट्स मूविंग ऑन। मैं बोलूंगी हिप हिप, आप बस बोल दीजिएगा, ठीक है। सो 3 चीयर्स फॉर यू गाइस। हिप 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 हिप। हिमाचल प्रदेश, जहाँ की हवाएं बड़ी कमाल की हैं, हिल स्टेशन है, बहुत ही खूबसूरत शहर है। और सर वहाँ से यहाँ पर इतनी दूर से आए हैं, प्लीज एक बार जोरदार तालियां हो जाए। लखनऊ कभी भी मेहमान नवाजी में जाना चाहता है। बहुत टाइम से याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, आई गेस मैं 15 बार रीड कर चुका हूँ, अब पता नहीं याद हुआ नहीं हुआ, ठीक है। शेर था मतलब हम सभी पार्टनर की तरफ से विवेक सर के लिए कि दिल दो किसी एक को दो, वो भी किसी नेक को दो। दिल दो तो किसी एक को दो, वो भी किसी, ये कोई मंदिर का प्रसाद नहीं है जो हर एक को दो। तो जैसे कुछ कह रहे थे कि हाँ फ्रेंचाइजी में हम कहीं और भी हमारे पास मौके आते हैं, तो मेरा कहना ये है कि विवेक सर के साथ अगर हम एक बार जुड़ गए, मतलब कि बचपन का प्यार एक बार लग गया तो लग गया, अब शादी भी यही होगी, तो अब हो चुकी है, अब कहीं और भी जाना है। एंड अपने बारे में बताऊँ, मेरा नाम आदर्श शर्मा है, मैं हिमाचल प्रदेश एक छोटे से गाँव से हूँ। सर वहाँ पे आए हैं, हमने सर को वहाँ पे डांस भी कराया, हमारे बैंड बाजे थे और सर ने डांस बहुत अच्छा किया। आई डोंट नो आप लोगों ने देखा नहीं देखा, तो सर बहुत अच्छा डांस करते हैं। और काम की बात करूँ, मेरी कंपनी का नाम है स्किल हब। सर ने अकेडमी वैसी आई मैंने कल भी कहा था, बट चलो, तो मेरी अपनी कंपनी है सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन की, और उसके अंदर हम और बहुत सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सर्विस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और सर के साथ जो एक्सपीरियंस है बहुत ही अच्छा है। बोलो काम तो चलो पैसा तो आ ही रहा है सर के साथ, बट एक पर्सनल रिलेशन होता है, क्योंकि पैसा तो हम कहीं भी कमा सकते हैं, राइट। लेकिन एक होता है कि यार किसी का काम करके बहुत खुशी मिलती है, और वो खुशी सर के साथ थी पहले से, अब मैम भी साथ आ गए, अस्थाना सर आ गए, तो वो लोग काम करके बहुत खुशी मिलती है। बाकी आप सभी को, आप हिमाचल आइए, पहाड़ी आती है किसी को यहाँ पे? अब मैं कुछ पहाड़ी में बोलूँगा आप लोगों को समझ ही नहीं आएगा, फिर क्या ही फायदा जिंदगी में। अब मैं आपको इंसिडेंट बताता हूँ क्या हुआ। सर हमारे पास शादी में आया, वहाँ पे मेरे भाई की शादी थी, तो जो गाड़ी वाला था हम दोनों पहाड़ी में बात कर रहे हैं। अब सर मुझे धीरे से कहते, कह रहे आदर्श आप हिंदी में बोलो, मुझे पहाड़ी समझ ही नहीं आ रही है। मैं सर कुछ ऐसा नहीं कर रहे, हम पहाड़ी में बस ये कह रहे हैं कि हाँ हमें कहाँ रुकना है। तो पहाड़ी में आपका क्या सुनाऊँ आप लोगों को मैं, हाल चाल तो आपको पता ही, क्या हाल चाल तुम बता रहे हैं, समझ आ रहा है? मैंने पंजाबी आंधी है, अरे मैं बाथरूम सिंगर आई एम अ गुड सिंगर इन अ बाथरूम बट आई कांट स्पीक आउटसाइड। बाथरूम सिंगर, दे आर नॉट प्रोफेशनल। तो वो वीडियो रिकॉर्ड करके आपको भिजवा सकता हूँ। हाँ लगवा दो, अरे हम बेशरम, आप जहाँ मर्जी लगवा दो। शर्म छोड़ के आए थे जब बिजनेस में आए थे, पहले बहुत शर्मीले थे। पापा कहते तेरा क्या होगा, तू बहुत शर्मीला है। अब कहते तू पता नहीं क्या क्या करेगा, तू बिल्कुल नहीं शर्मा, क्योंकि जिसने करी शर्म उसके फूटे। और हमें भाई जिन्हें की शर्म किसने फूटे सारे कर, किसी को समझ आया? तब तो ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।
एक सॉन्ग बड़ा हिट हुआ था पहाड़ी, हवा चले सिरी अत्ता गिरी, सुना है आपने? ये सुना दीजिए। बाथरूम में जाना पड़ेगा। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो मच। कहते हैं कि बहुत अच्छा सिंगर है लेकिन कभी किसी के सामने बाथरूम में इको जब मिलता है ना तो फीलिंग आती है बहुत बेहतरीन सिंगर, राइट? थैंक यू सो वेरी मच एंड प्लीज हैव अ सीट। बट ये शेर सर आपके लिए सुन के जाइएगा, बिल्कुल अभी अभी ताज़ा ताज़ा गर्मा गर्म आप लेता हुआ शेर है। बेसिकली दोस्तों, आई एम फ्रॉम कानपुर सिटी बट नाउ आई एम लिविंग इन लखनऊ बिकॉज आई वर्किंग एज ए एंकर इन लखनऊ दूरदर्शन एंड आकाशवाणी, सो दैट्स द रीजन कि हम अब लखनऊ वाले हो गए। तो ये आपके लिए कि देखने में आप बिल्कुल शूरवीर लगते हैं, बाबा तो कीजिए, कि देखने में आप बिल्कुल शूरवीर लगते हैं, जब आप हंसते हैं और मुस्कुराते हैं ना तो बिल्कुल रणबीर कपूर लगते हैं। प्लीज क्लैप फॉर हिम। शेर है कि अपनी कदरदानी को इस तरह ना छिपाइए, अपनी कदरदानी को इस तरह ना छिपाइए। अगर आपको इनका शेर अच्छा लगा हो थोड़ा जोर से तालियां बजाइए। जहाँ हम मिल बैठेंगे चार यार तो ऐसी महफिल चलेंगी। शुक्रिया, धन्यवाद सर, थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग। सो लेट्स मूविंग